श्रीगुरौ श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण श्री विशाखांश्च नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण स्वामी नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेष पाश्चात्य वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है भक्ति शास्त्री, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है, जो कि श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे। श्रील प्रभुपाद ही नहीं बल्कि जो हमारे पूर्ववर्तन आचार्य हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो लोग भी इस तरह का चाहते थे कि किस प्रकार से जो जो शास्त्रों का जो ज्ञान है उसको एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से दिया जाए। जैसे हम कॉलेज में स्टडीज करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, उसमें हमें डिग्री प्राप्त होती है, एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है। तो इसी तरह श्रील प्रभुपाद और जो हमारे पूर्ववर्तन आचार्य थे वो चाहते थे, जैसे हम देखते हैं ना कॉलेज में कोई हमें सब्जेक्ट पढ़ना होता है तो उसको पूरा एक उसका सिलेबस बना हुआ है। सिलेबस के साथ साथ उसका पूरा कोर्स वर्क भी है। कोर्स वर्क आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीजें। तो श्रील प्रभुपाद जी भी चाहते थे कि इस्कॉन के माध्यम से लोगों को इस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से उनको आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाए। तो उसके लिए उन्होंने BOI बोर्ड ऑफ एजुकेशन को बनाया, जिसके माध्यम से इस्कॉन में भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति सारभाव, ये सारे जो इत्यादि कोर्सेज है उनको कराया जाता है। और ये जो कोर्सेज हैं इसका एक पर्टिकुलर सिलेबस है। जैसे कि जब हम भक्ति शास्त्री पढ़ेंगे तो भक्ति शास्त्री में मुख्यतः 4 पुस्तकें हैं जो हमें पढ़नी है। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? मेरी वॉइस क्लियर है? यस यस ठीक है। तो भक्ति शास्त्री में 4 पुस्तकें हैं जो हमें करनी है। अच्छा, इन पुस्तकों को जब हम पढ़ते हैं तो हम सिक्वेंशियली इन पुस्तकों को नहीं पढ़ते हैं, मतलब सिक्वेंशियली मतलब। हाँ, हरे कृष्णा। यस ब्रो। तो जी बैकग्राउंड में आपके नॉइस आ रही है, ईयरफोन यूज करेंगे हाँ तो। हाँ, यहाँ किसको म्यूट करूँ? मेरे बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है। हाँ यस ब्रो। मैं तो अभी रोड पे हूँ, ये बाहर गाड़ियाँ चल रही हैं, बट स्टिल आई विल ट्राई। ठीक है, अभी नहीं आ रहा होगा, अभी कम आ रहा है। हाँ अभी तो ठीक। ठीक है, ओके। अच्छा, आप लोगों में से कोई कंप्यूटर पे है इस समय? लैपटॉप पे बैठा है कोई? कोई नहीं है लैपटॉप पे ना? ओके, मोस्टली सब मोबाइल पे है। ठीक है, मैं जैसे ही पहुंचूंगा फिर अपनी स्क्रीन भी शेयर करके आपको दिखाऊंगा, है ना? तो जो भगवत गीता, सॉरी, जो भक्ति शास्त्री है उसमें हम मूलतः जो 4 पुस्तकें हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें 5 यूनिट में उसको डिवाइड किया गया है भक्ति शास्त्री को। 5 यूनिट में 4 पुस्तकें कवर करी जाती हैं। जो पहली 3 यूनिट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आप चाहे तो अपनी हैंडबुक में देख सकते हैं। आपके पास हैंडबुक है ना? उसमें शुरुआत में ही ये दे रखा है। तो जो पहली 3 यूनिट हैं वो भगवत गीता की हैं। उसमें जो प्रथम यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है, उसमें हम 1 से 6 अध्याय के बारे में पढ़ते हैं, उसको डिटेल में पढ़ते हैं। उसके बाद 7 से 12 जो अध्याय है वो द्वितीय यूनिट, और तृतीय यूनिट जो है वो 13 से 18 अध्याय है।
फिर चौथी यूनिट जो है वो नेक्टर ऑफ डिवोशन की है, भक्ति रसामृत सिंधु। और जो पांचवी यूनिट है वो ईशोपनिषद और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये जो चार बुकें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बुक है, स्पेशली नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रभुपाद ने ये चार बुकों को, ये चार पुस्तकों को क्यों भक्ति शास्त्र में इंक्लूड किया, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि ये जो भगवत गीता तो मूल फिलोसफिकल बुक है। उसके अलावा जो नेक्टर ऑफ डिवोशन है, जो श्रील रूप गोस्वामी द्वारा लिखी गई है, वो भक्ति के जो सिद्धांत हैं, द प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, उसको बहुत गहराई से समझाती हैं। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस में बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है भक्ति जीवन को दृढ़ता पूर्वक ग्रहण करने के लिए। और ईशोपनिषद पुस्तक जो है वो, जैसे ईशोपनिषद जनरली जो उपनिषद होते हैं, उपनिषद श्रुति के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ईशोपनिषद एक ऐसा उपनिषद है जिसमें डायरेक्टली भगवान के स्वरूप की चर्चा करी गई है। स्वरूप की चर्चा करी गई है मतलब भगवान को एक व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया गया है। नहीं तो जनरली ईशोपनिषद में भगवान को इनडायरेक्ट वे में बोला जाता है, तो लोग उससे ये नहीं पता लगा पाते उनका स्वरूप है कि भी नहीं भी है। तो ईशोपनिषद उसमें से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तो इसीलिए ईशोपनिषद को रखा गया। तो ये चार पुस्तकें जो हैं, इनको हम गहराई से पढ़ते हैं, और जब हम इनको पढ़ते हैं तो हम इनको सिक्वेंशियली नहीं पढ़ने वाले हैं, इनको थीमेटिक पढ़ा जाता है, थीम्स के रूप में पढ़ा जाता है। आप भगवत गीता, आपको जो हैंड बुक है उसमें भी दे रखा है। हैंड बुक में जब आप देखेंगे उसके चैप्टर्स के बारे में, तो वहां पे उसको थीम्स के रूप में डिवाइड किया गया है पूरे चैप्टर को, कि उसमें क्या क्या विषयों पे चर्चा करी गई है ना। देखा आप लोगों को, जैसे यूनिट 1 का जो सिलेबस देखेंगे उसमें दिखेगा आपको। गौरांग प्रभु जी मिला आपको? हाँ। यस प्रभु जी। अच्छा ठीक। हाँ ये प्रभु जी दिखा रहे हैं, मुरारी चरण प्रभु दिखा रहे हैं। चैप्टर 1 दिखा सकते हैं प्रभु, तो उसमें समझ में आया कैसे थीमेटिक क्या होता है। पेज नंबर हाँ ये जैसे प्रभु ने खोल के दिखाया, पेज नंबर 16 पे देखिए प्रभु जी। उसको बोला जाता है थीमेटिक स्टडी, कि पूरे जो अध्याय है उसको हमने थीम्स में डिवाइड कर दिया। ये बहुत मतलब बहुत अच्छा तरीका है पढ़ने का, एफिशिएंट तरीका। मतलब आप इस तरीके से अगर इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। कि भैया प्रथम चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर, उसमें क्या क्या दिया है। 1 से 13 श्लोकों में युद्ध की तैयारियों का वर्णन किया गया है। विजय के संकेत, मतलब क्या क्या, कौन कौन से 14 से 20 जो श्लोक है उसमें बताया गया है कि किस तरह से युद्ध होने से पहले ही ऐसे संकेत दिए गए थे जहां पे पता चलेगा कि जो अर्जुन है वो विजयी होगा। तो इस तरह से पूरे एक एक अध्याय को हमने डिवाइड किया हुआ है भक्ति शास्त्री में। तो भक्ति शास्त्री इज अ थीमेटिक स्टडी ऑफ भक्ति स्क्रिप्चर्स। अभी ये जो हाँ भक्ति शास्त्री है, इसको हम क्यों करते हैं, उसके 12 उद्देश्य बताए गए। हम उन 12 उद्देश्य को ही आज चर्चा करेंगे, ठीक है। मैं मुरारी चरण प्रभु को शेयर कर देता हूँ। मुरारी चरण प्रभु उसको स्क्रीन पे दिखा देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं चर्चा करूंगा। ओके, मैं आपको भेज रहा हूँ मुरारी चरण। ठीक है, तो भक्ति शास्त्री अभी स्टार्ट करने से पहले, चर्चा करने से पहले पहले हम थोड़ा सा, जो हमारे साथ यहाँ पे भक्त लोग जुड़े हैं अलग अलग स्थानों से, विशेषकर तो इंदौर से बहुत सारे भक्त हैं, परंतु जो अन्य स्थानों से हैं वो भी एक दूसरे को जान जाएं। तो जस्ट आप लोग अपना नाम बता सकते हैं, अपने स्थान का नाम बता सकते हैं, आप किस जगह से हैं, और लास्ट में आपको बताना है कि आपको उज्जैन में क्या अच्छा लगता है। जब आप उज्जैन आते हैं तो क्या चीज आपको सबसे अच्छी लगती है। आप किसी प्रसाद का आइटम का नाम भी बता सकते हैं, या कुछ कुछ व्यवहारिक चीज भी बता सकते हैं। तो जस्ट अपना नाम और किस स्थान से हैं, और
आपको उज्जैन में क्या अच्छा लगता है? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाम तो ख़ैर स्क्रीन पे भी दिख रहा है, प्रहलाद प्रिय प्रभु जी। आप अनम्यूट हो हरे जाइए। कृष्णा पूजी धन्य प्रणाम सभी भक्तों को। मेरा नाम प्रहलाद प्रियदास उर्फ प्रमोद कुमार गुप्ता, मैं इंदौर से हूँ। और जहां तक आपने पूछा है प्रभु जी की मुझे क्या अच्छा लगता है, तो मुझे वहाँ का प्रसाद बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। जो अरे वाह! कैंटीन में प्रसाद मिलता है सबसे टेस्टी और बहुत ही ब्यूटीफुल प्रसाद वहाँ का मुझे जो है अच्छा लगता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। ओके, माधव शखा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। आवाज आ रही मेरी? यस प्रभु जी। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरि बोल। प्रभु माधव शखा दास, मोहन आर पाल। और मेरी दीक्षा हुई है प्रभु 18 सितंबर 2019 को। और हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज की जय। तो मेरे को जो आध्यात्मिक नाम दिया गया है वो है माधव शखा दास, इंदौर निवासी हूँ। और अभी 30 जुलाई को मेरा रिटायरमेंट भी हो गया है एजुकेशन विभाग से। और मेरे शिक्षा गुरु होंगे हिज ग्रेस प्रेम भक्ति प्रभु जी। उनके मार्गदर्शन में मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। और उज्जैन में जहाँ तक इस्कॉन टेम्पल के अंदर पसंद ना पसंद की बात हैगी, तो जो भी जितने भी वैष्णव मिलते हैं बहुत ही सुंदर व्यवहार और उनकी मुलाकात में बड़ा आनंद आता है। प्रसाद तो बेस्ट है ही। और उसके बाद महाराज जी का जो इस होलीनेस प्रेम भक्ति महाराज साहब जो हैंगे, उनका जो व्यवहार हैगा, मैं शुरू में पलासिया में उनके चरणों में ही मैंने निवेदन किया था। जब महाराज करीब 3 साल हो गए, 4 साल करीब 16 के अंदर महाराज शायद उधर अमेरिका जा रहे थे कहीं 6 महीने के लिए। वृंदावन वगैरह गुरु महाराज ने जो बनाया हैगा, उस जगह का स्थान तो मेरे को याद नहीं आ रहा हैगा। डीलैंड। हाँ, तो उस समय महाराज से मिला था। महाराज बुक डिस्ट्रीब्यूशन में आए थे बस लेके। तो महाराज ने जो 20-25 मिनट मतलब वो देते, कहते हैं ना कि संत का मिलना मतलब एक क्षण भर के लिए यदि हम संत से मिल जाते हैं तो पूरी कायाकल्प कर देते हैं। तो जो महाराज से मेरा मिलना हुआ, मतलब मुश्किल से मैं ये मान के चलिए कि 2-2.5 घंटे महाराज के साथ था। उस समय आशीर्वाद मिला था महाराज का। लेकिन जो महाराज से पर्सनली टॉक हुई थी वो मुश्किल से 15 मिनट का होगा। तो महाराज ने बस उस समय यही बताया था कि मैं बाहर जा रहा हूँ अमेरिका, 6 महीने बाद आऊंगा मैं। और मेरे को भागवतम गीता का पहला सेट दिया था, उस पर सिग्नेचर भी की थी महाराज ने। और बस मतलब जिसे कहते हैं कि जैसे सनातन गोस्वामी कहते हैं कि निच वर्ग निच साथी सब कुछ निच। तो हम लोग तो उनसे भी बहुत ज्यादा नीचे पतन के अंदर थे, पूरे कर्मी थे, संसार के अंदर लगे हुए थे, अध्यात्म को समझते नहीं थे, भक्ति को समझते नहीं थे। लेकिन क्षण भर के अंदर जैसे जीवन चेंज होता आएगा, तो बस महाराज का आशीर्वाद मिला और कायाकल्प हो गया, जिससे कि मतलब अपन आयुर्वेद की भाषा में कि पूरा चेंज हो गया। मतलब ऐसा कि एकदम बिल्कुल महाराज के आशीर्वाद से। और फिर हिज ग्रेस प्रेम भक्ति प्रभु जी का आशीर्वाद मिल गया। वो घर पे भी आए और देखा और बस उन्होंने मोटिवेट किया और धीरे 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 आप माधव शखा और प्रभु हो गए। जी प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु, धन्यवाद प्रणाम, हरि बोल। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु। वैष्णव का क्या कहते हैं व्यवहार बहुत अच्छा लगता है कि हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु। प्रभु 1 2 3 नाम से कौन है, या तो नाम चेंज कर सकते हो। आपका फेस भी नहीं दिख रहा है। हरे आपका कृष्णा ऑडियो। प्रभु। हाँ, आप बोलिए। हाँ, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। आप कौन है? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
और जहाँ तक आपने पूछा उज्जैन स्मृति, वहाँ तो उज्जैन बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। मैं अनंत विलास में हूँ। अरे बोल। ओके हरे प्रभु, कृष्णा मैं प्रभु जी। आपकी बीच में आवाज चली गई थी, पता नहीं मेरे पास ही नहीं आ रही थी, सबके पास नहीं आ रही। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस प्रभु जी। हाँ, मैं अनंत विलास दास प्रभु जी, इंदौर से हूँ। वैसे तो मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ। जन्म पढ़ाई लिखाई सब मेरा उज्जैन में हुआ है। वर्तमान में इंदौर में रह रहा हूँ और पिछले साल में सेवानिवृत्त हो गया प्रभु जी। और अ, अनंत विलास प्रभु। मैं भी अनंत विलास दास प्रभु जी। जी प्रभु ओके, जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। ओके, उज्जैन में तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। मंदिर तो बहुत सुंदर है और बाकी सभी लोग बहुत अच्छे हैं, सभी लोग। ओके, और थैंक यू। वर्तमान मंदिर में अभी बहुत हम लोग सुंदर लगता वृंदावन। जी प्रभु जी। है। जी, ओके, मंदिर सभी कुछ अच्छा अच्छा लगता लगता है। है प्रभु जी। एक पॉइंट बताना है क्या अच्छा लगता है, नहीं तो फिर दूसरों के लिए नहीं बचेगा। नहीं थैंक प्रभु जी, मैं क्या बताऊं। यू। सभी कुछ अच्छा लगता है प्रभु जी। ओके, थैंक यू अनंत विलास प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट शांतिपुर प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, मैं सिर्फ शांतिपुर दास से प्रभु जी आवाज सही क्लियर नहीं आ रही शायद मुझे, बाकियों को आ रही है क्या? वॉइस क्लियर नहीं आ रही। प्रभु अभी आ रही है प्रभु आवाज? हाँ अभी आ रही प्रभु जी। प्रभु मैं शांतिपुर दास हूँ प्रभु, मैं इंदौर से हूँ और मैंने जो दीक्षा होलीनेस गोमपाल महाराज से मैंने दीक्षा ली है और मेरे साथ प्रभु मेरी वाइफ अंजलि है और मेरी डॉटर दिव्या है। तो बस प्रभु जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट इन शॉर्ट जो हम जिन हमारी लाइफ एंड सोल है एंड जो डिवोटीज का लव और केयर है वो मुझे वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं मिला है जो उज्जैन के डिवोटीज ने हम लोगों को दिया है। एनीवे कहने को तो बहुत टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इतनी इतनी सारी चीज़ें हैं, बट उज्जैन इज अवर हार्ट एंड सोल प्रभु। थैंक यू। ओके, थैंक यू हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, नेक्स्ट इज कुणाल प्रो। कुणाल प्रो, ओके, कुणाल प्रो वॉइस इज नॉट कमिंग। ओके, नेक्स्ट पे जाते हैं। और कुणाल प्रो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, आपकी वॉइस नहीं आ रही। हरे कृष्णा। हाँ अभी आ रही है। अब ब्रो एक्चुअली मैं बाहर था तो इसलिए एक्चुअली यहाँ पे आवाज बहुत है इसलिए। अभी बोल सकते हैं प्रो, अभी वॉइस नहीं आ रही बैकग्राउंड। ठीक है। हरे कृष्णा। मेरा नाम है कुणाल नागपाल, इंदौर से हूँ। और डिवोटीज का संग मतलब अ, जैसा इस्कॉन उज्जैन है वैसा मैं बहुत सारे टेम्पल जाता हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं जाता हूँ, जाता हूँ, गया हूँ। लेकिन जैसा इस्कॉन उज्जैन में जो है सारे डिवोटीज ईच एंड एवरी ब्रह्मचारी महाराज, जो उनसे मिलना, उनसे बात करना, मतलब वो लोग जो सब हैं उनका मतलब बहुत हाई लेवल है। हम तो सोच भी नहीं सकते ऐसे किसी को मतलब इतना मतलब अपने सिर पे बिठाए, ऐसे हम सोच ही नहीं सकते। और सब कुछ अच्छा लगता है इस्कॉन उज्जैन में, ईच एंड ओके, एवरी। भक्तों का व्यवहार मूलतः बहुत अच्छा लगता है कुणाल प्रो। हाँ। ओके, थैंक यू हरे कृष्णा। बलदेव प्रसाद प्रो जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को। अब मैं बलदेव प्रसाद दास, मेरा पुराना नाम बलराम सिंह यादव है। मैं सागर से हूँ और उज्जैन की जहाँ तक बात है तो भक्ति में आने का कारण यही है। बहुत सारे कारण हैं लेकिन एक कारण ये भी है कि वहाँ जो ब्रह्मचारी हैं, भक्त हैं, उनका व्यवहार
उनका जो हम भक्तों के प्रति या हम जो नए भक्त जाते हैं उनके प्रति जो साज संभार है, देख रेख है, वो अति उच्च है। बार बार पूछना प्रसाद लिया क्या, अभी इधर आ जाओ, अभी उधर आ जाओ, ये पूरा ध्यान रखते हैं। वो एक बहुत बड़ी बात है और उससे ऐसे जुड़ गए कि फिर छोड़ने का मन नहीं हुआ। और बाकी प्रसाद भी अच्छा है और सभी कुछ अच्छा है, मंदिर अच्छा है, उसका बगीचा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे, सभी कुछ बहुत अच्छा। ओके, थैंक यू बलदेव प्रो जी, थैंक यू वेरी मच। भक्तों का व्यवहार अच्छा है। ओके, नेक्स्ट नव किशोर प्रो जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आवाज आ रहा है प्रभु जी? यस प्रभु। प्रभु जी, मैं नव किशोर दास, मैं इंदौर से हूँ और उज्जैन इस्कॉन में प्रभु जी जो डिटीज के दर्शन है, राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम सारे, वो डिटीज के दर्शन करने के लिए मैं जब भी आता हूँ तो बहुत ही आध्यात्मिक चीज, मतलब बहुत ही अच्छा दर्शन होते हैं, बहुत ही मतलब वो अट्रैक्टिव होता है। और भक्तों का जो प्रेम है प्रभु जी, जितनी प्रेम पूर्वक वो रखते हैं और बात करते हैं, वो दोनों चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ओके, थैंक यू नव किशोर प्रो। मेनली जो भगवान के जो विग्रह हैं उनका श्रृंगार, उनका दर्शन बहुत सुंदर लगता है। थैंक यू प्रो। हरे कृष्णा। ओके, नेक्स्ट इज गौरांग प्रो। हरे कृष्णा प्रभु, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा नाम गौरांग दास, इंदौर से हूँ मैं, और मुझे वहाँ पर वैष्णवों का जो व्यवहार है और भक्ति प्रेम महाराज का जो प्रेम है वो बहुत ही अट्रैक्ट करता है। और डीटीज जो है, डीटीज के जो दर्शन है वो बहुत मुझे प्रिय है। और वहाँ का जो प्रसाद है, जो बाहर बेसिकली काउंटर का प्रसाद, वो बहुत अमेजिंग लगता है। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरे साथ मेरी बेटी कनक भी है, कनक मंजरी भी है। वो कह रही थी, वो उनका नाम तो खैर कनक मंजरी, और इंदौर से, और वो वहाँ का फेस्टिवल बहुत अच्छे लगते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट इज सोनाली माता जी। हरे कृष्णा। मैं सोनाली हूँ और मैं इंदौर से हूँ। मुझे जैन में सब कुछ पसंद है, डिटीज के दर्शन, महाराज और डिवोटीज का एसोसिएशन, प्रसाद, एवरीथिंग। थैंक यू। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट विश्वनाथ प्रो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। वाल्मीकि स्मरण दास, दाहोद गुजरात से। हमें उज्जैन में बहुत अच्छा लगता है, खास करके वैष्णव का आचार, उनका व्यवहार और सब चीज अच्छा है। हरे कृष्णा। हाँ। विश्वनाथ प्रो जी, आपकी वॉइस चली गई थी मेरा बीच में, एक बार दोबारा प्लीज एक बार रिपीट कीजिए। दीक्षित नाम है वाल्मीकि स्मरण दास, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज गुरु महाराज हैं। और उज्जैन में हमारे सभी वैष्णव के व्यवहार आचरण बहुत अच्छा लगता है। इस कारण और बाकी सब चीज अट्रैक्ट करता है, इस कारण बार बार आना पसंद करते हैं। ओके, थैंक यू वाल्मीकि स्मरण प्रो। आप शायद रेलवे में है क्या? आपका ये आपका जो नाम है रेलवे वो। स्टेशन। ओके ओके, हरे कृष्ण। वाल्मीकि स्मरण प्रभु। नेक्स्ट दिव्यानी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा नाम दिव्यानी विश्वकर्मा है। मैं अभी इंदौर में स्टडी कर रही थी, बट राइट नाउ अभी मैं अपने होम टाउन में हूँ, शहडोल से।
मुझे उज्जैन में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। उज्जैन इज लाइक रथ यात्रा, महाराज का व्यास पूजा फेस्टिवल और नरसिंह भगवान के दर्शन, प्रसाद, एवरीथिंग थैंक यू सो मच। हरे ओके, हरे कृष्णा। मेनली फेस्टिवल अच्छे लगते हैं। ओके, नेक्स्ट इज दिव्या माता। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरी आवाज क्लियर है? हाँ, यस माता जी, क्लियर। मैं इंदौर से हूँ प्रभु जी। मुझे उज्जैन में सबसे अच्छा गुरु महाराज का क्वार्टर लगता है। अच्छी बात ये लगती है कि सारे हरे कृष्णा, आवाज चलेगी शायद। ओके ओके, थैंक यू माता जी। और अपना ऐसे इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं, जैसे आप शायद शांतिपुर प्रभु जी की डॉटर हैं। यस प्रभु जी। नेक्स्ट सीताराम प्रभु। हरे कृष्णा, सीताराम प्रभु। ओके, जनार्दन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं माधुरी नागपाल हूँ। मैंने अपने बेटे के आईडी से लॉगिन किया था। मैं कुणाल नागपाल की वाइफ हूँ। प्रभु जी, मैं इंदौर से हूँ और मुझे उज्जैन में सबसे ज्यादा जो वहाँ के वाइब्रेशंस हैं, वहाँ का अपनापन, वो पसंद है। और मैं इतने उज्जैन इस्कॉन गई, यानी इतने इस्कॉन टेम्पल्स गई हूँ, बट मैंने यानी ऐसे 5 ऑल्टर्स कहीं पे भी नहीं देखे हैं। उज्जैन में यानी हमको सब डीटीज के काफी अच्छे दर्शन हो जाते हैं और मुझे नरसिंह देव वहाँ के बहुत पसंद है। ओके, थैंक यू। थैंक क्या नाम आपने बताया माता? माधुरी माता है? जी प्रभु जी, माधुरी नागपाल, कुणाल नागपाल की वाइफ। ओके ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, इंद्र नील प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं घोष कोलकाता से। इंद्र नील। हाँ, आवाज क्लियर है सर? हाँ यस, इंद्र नील प्रभु फ्रॉम कोलकाता है। हाँ, मैं कोलकाता से। बेसिकली मैं मायापुर इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है। मेरा मुलाकात भक्तिचार्य स्वामी प्रभु से हुआ था, जिससे मैं इस्कॉन में जुड़ चुका हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, इंद्रनील प्रभु उज्जैन आए हैं कभी? उज्जैन में गया नहीं, लेकिन वहां से बेसिकली उज्जैन में मेरा रामचरण प्रभु जो है, जो मेरा शिक्षा गुरु है, उसी के ये से मैं ऑनलाइन में क्लास चालू किया था, तो उसी के साथ ही मेरा ये जुड़ा हुआ है। अच्छा, आप कितने समय से 16 माला कर रहे हैं? मैं 16 माला कर रहा हूँ। मैं अभी 16 माला नहीं, मैं दरअसल मेरा 64 माला होता है दिन भर में, और लास्ट 1 ईयर से चल रहा है। अच्छा, आप जॉब करते हैं? हाँ, मैं जॉब करता हूँ, प्राइवेट में जॉब करता हूँ। बेसिकली मुझे ट्रैवल में रहना पड़ता है मैक्सिमम टाइम। अच्छा, तो फिर 64 माला कैसे करते हैं आप पूरे दिन में ट्रैवलिंग में? बेसिकली मैं जैसा अभी हावड़ा स्टेशन में हूँ, मुझे ट्रेन पकड़ना है, तो रात तो पूरा मिल जाएगा मुझे, उसको तो मैं नहीं छोड़ सकता। ठीक है, बहुत अच्छा। सबका हो गया मुझे लग रहा है ऑलरेडी। ठीक है, एवरीबॉडी इज डन। हरे कृष्णा। तो अभी बहुत अच्छा, कोई छूटा अभी? अब हो गया ना?
यस ब्रो, शांतिपुर ब्रो, आपकी वॉइस कम आ रही ब्रो। तो वो मेरी वाइफ अंजलि है, वो भी हमारे साथ में, तो वो नहीं शी वाज दिख रहा है, सेइंग। वो आपके साथ बैठे हैं। हाँ हाँ, जस्ट माता जी ने शायद नहीं बोला है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं इंदौर से हूँ और आई एम वाइफ ऑफ शांतिपुर प्रभु। और प्रभु जी, मुझे उज्जैन में तो सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, मतलब अनकाउंटेबल हैं वो। बट अगर प्रभु जी उज्जैन ना होता तो हम शायद कभी गुरु महाराज से ना मिल पाते। तो इसलिए मुझे उज्जैन में हमेशा लगता है कि गुरु महाराज हमारे साथ प्रेजेंट हैं, और उज्जैन में मुझे गुरु महाराज का क्वार्टर बहुत पसंद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू, थैंक यू। शांतिपुर प्रो कुछ और बोल रहे थे? ओके, नो बस ठीक है, वो अंजलि का इंट्रोडक्शन था, बस वो ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू, हरे कृष्णा, थैंक यू एवरीवन। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगेगा ये भक्ति शास्त्री कोर्स करने में, क्योंकि सभी लोग जान पहचान के हैं बहुत ज्यादा। कई बार हम ऑनलाइन करते हैं तो पता ही नहीं चलता उस पार बैठ के कौन सुन रहा है, और कई बार दूर से लोग होते हैं तो हम उनका परिचय भी नहीं जानते हैं। परंतु बहुत अच्छा है कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और जो भक्ति शास्त्री है, ये जितने भी कोर्सेज हैं जो इस्कॉन बोर्ड ऑफ एजुकेशन के द्वारा दिए जाते हैं, ये बहुत ही इंटरेक्टिंग कोर्सेज रहते हैं, इंटरेक्टिव कोर्सेज रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको उस साइड बैठ के सुनना है और मैं इस साइड बैठ के लेक्चर देने वाला हूँ, बल्कि ओके, अभी मैं जब 12 पॉइंट शेयर करूंगा उसमें ये पॉइंट कवर होगा। तो मराई चरण प्रो, आप शेयर कर सकते हैं क्या, स्क्रीन पे शो कर सकते हैं? ओके, प्रोजी इज शोइंग, तो वन बाय वन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, ये जूम हो सकता है क्या, जिससे विजिबिलिटी बढ़ जाए आप सब लोगों को दिख रहा है क्या स्क्रीन पे सफिशिएंट? यस प्रभु जी। ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये 12 एम है शास्त्रिक स्टडी के। एक्चुअली शिला प्रभुपाद जी इस चीज को बहुत ज्यादा फोकस करते थे कि शास्त्रों को एक आ, एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद ये कई बार अपने वक्तव्य में या अपने पुस्तकों में भी ऐसे बोले हैं कि किस तरह से हमें जो ये पुस्तकें हैं, ये खाली जस्ट रीडिंग के लिए नहीं है। These books are not just for reading, these books are for study। तो स्टडी और रीडिंग में अंतर होता है। रीडिंग क्या होती है? गोइंग थ्रू द बुक, उसको पढ़ लेना उसमें क्या है। लेकिन स्टडी में आता है कि go deep into the book and try to analyze everything and try to learn the things। So like शिला प्रभुपाद ये जो पूर्वतन आचार्यों का जो विजन है उसको कैरी करते हैं। शिला भक्ति विनोद ठाकुर इसके ही इज वन ऑफ आवर प्री एमिनेंट आचार्य। जैसे चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं लुप्त हो गई थी, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को दोबारा से प्रकाशित करना और उन शिक्षाओं को दोबारा से तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, एक जगह उन्होंने लिखा है, वो बोलते हैं, आई हैड अ स्पेशल डिजायर टू प्रीच द सिग्निफिकेंस ऑफ सच बुक्स एज श्रीमद् भगवद गीता एंड भागवतम, such sandarbha and Vedant darshan. You have to accept that responsibility. Sri Mayapur will prosper if you establish an educational institution there। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर इस तरह से बोलते हैं कि ये मेरी एक विशिष्ट इच्छा है कि जो श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम या गोस्वामी के द्वारा जो 60 संदर्भ पुस्तकें लिखी गई हैं उसका प्रचार हो। और मायापुर जो धाम है, मायापुर के जो ऐश्वर्य है वो उतना ही प्रभावशाली होता जाएगा जितना कि हम इन शिक्षाओं को प्रचारित करेंगे। और इन शिक्षाओं को प्रचार करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन, एक
संस्था का गठन होना चाहिए। जैसे हम मायापुर में देखेंगे तो MIHE मायापुर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन है, जहाँ पे ये जो शास्त्रिक सब्जेक्ट हैं, स्पेशली भगवत गीता भागवतम, उसको पढ़ाया जाता है। एक्चुअली भगवत गीता जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, इट विल कम इन दैट, उसमें आएगा कि किस तरह से प्रभुपाद हमें भगवत गीता पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, वो बोलते हैं कि present degen the present degeneracy of Church of Sri Chaitanya is mainly due to utter neglect of study of the work of Sri Rup Goswami. Devotional scholarship following the ideal of Sri Rup Goswami and Sri Jeev Goswami being no longer highly regarded. Ignorance and mundane emotionalists were passing as Vaishnavas. तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि किस प्रकार से जब इन आध्यात्मिक ग्रंथों के बारे में लोगों को सही रूप से नहीं मालूम होता है, तो लोग भावुक रूप से वैष्णव बन जाते हैं। भावुक रूप से वैष्णव बनते हैं मतलब जिनको सिद्धांत नहीं मालूम है, उनको अच्छा लग रहा है इसलिए कर रहे हैं, और जब तक अच्छा लग रहा है तब तक करेंगे, और जिस मनमाने ढंग से अच्छा लग रहा है उस मनमाने ढंग से करेंगे। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी इस चीज को बोलते हैं, और शिला प्रभुपाद कई बार अपने लेटर्स के माध्यम से, अपनी पुस्तकों में इस चीज को बोल चुके हैं। जैसे भक्ति शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ पहले क्योंकि मेरे पास इंग्लिश में है, फिर उसको हिंदी में बता दूंगा। Now I want that we shall concentrate on making our devotee Krishna consciousness, कृष्ण कॉन्शियस। अब हम सबको ध्यान देना चाहिए अपने भक्तों को कृष्ण भावना भावित बनाने में, and ourselves becoming Krishna conscious and not be so much concerned with expanding ourselves widely but without any spiritual content। हमें इस चीज पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि हमें बहुत विस्तार करना है चीजों का, बल्कि हमें ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम चीजों को गहराई तक समझा पाए, उसके अंदर कंटेंट होना चाहिए, आध्यात्मिक कंटेंट होना चाहिए। मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ एक, जस्ट फिर आप लोग एक मिनट वेट कीजिए, मैं शेयर करता हूँ। हरे कृष्ण, जस्ट एक मिनट इंतजार कीजिए, मैं लैपटॉप से ज्वाइन कर
हरे कृष्णा। मुरारी चरण को आप ओके, शेयरिंग आपने दे दिया। ओके, ठीक है, अभी यहाँ से देख सकते हैं। अभी स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? ओके। तो इसमें श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस प्रकार से हमें विस्तार करने पे प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि कैसे हम जो लोग भक्त बने हैं ऑलरेडी, उनको कैसे ये जो भक्ति का विषय है उनको कैसे गहराई तक समझाया जाए। उनके अंदर स्पिरिचुअल कंटेंट होना चाहिए। खाली ऐसा नहीं बहुत सारा प्रचार हुआ लेकिन लोगों के अंदर उतना कन्विक्शन नहीं है। और उसके बाद प्रभुपाद ये बहुत फेमस स्टेटमेंट बोलते हैं, बॉयल द मिल्क। बॉयल द मिल्क मतलब अभी बहुत सारा मिल्क हमने इकट्ठा कर लिया, अब इस मिल्क को हमें गाढ़ा बनाना चाहिए। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं भक्ति शास्त्री या जो शास्त्रों को पढ़ने के विषय में। I greatly appreciate your activities for conducting our school to the highest standard of Krishna consciousness. I consider your work the most important in our society because you are shaping the future generation of our Krishna conscious preacher. This is not a small thing. तो इस तरह से प्रभुपाद जी बता रहे हैं किस प्रकार से जो कृष्ण भावनामृत का जो रोपण है, किस तरह से हम लोगों में ये शिक्षा को दें, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने गुरुकुल की स्थापना करी, जहाँ पे बच्चों को बचपन से ही जो कृष्ण भावनामृत का जो ज्ञान है उसको दिया जाए और उनको बहुत ही अच्छे से कृष्ण भावनामृत जो विज्ञान है उसको समझ के वो प्रचार कार्य में उसको उपयोग कर पाए। तो ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं श्रील प्रभुपाद जी के, किस प्रकार से हम ये जो आध्यात्मिक जो विज्ञान है उसको गहराई से समझना चाहिए, बल्कि ऐसा भावुकता से जस्ट उसका पालन नहीं करना है, बल्कि गहराई से उसको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। तो 12 जो पॉइंट्स हैं उसको मैं जल्दी से शेयर कर देता हूँ। आज हम यही पॉइंट्स को ही चर्चा करेंगे बस।
ओके, क्यों हमें ये जो शास्त्रिक स्टडी है वो करना चाहिए, उसके क्या उद्देश्य हैं? हम जो इस तरह से भक्ति शास्त्र करने वाले हैं उसका हमारा उद्देश्य क्या है, उसको हम इसमें थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो इसमें कुछ 12 एम्स हैं जो कि ये हमारे MIHE मायापुर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, उन्होंने ये कुछ पॉइंट डिजाइन किए हैं क्यों हमें ये जो शास्त्रिक स्टडी है वो करना है, या उसके क्या गोल्स हैं जो हमें अचीव करने हैं। तो इन्होंने छोटा छोटा जो 12 पॉइंट्स हैं उसको डिवीजन किया हुआ है। जैसे शुरुआत के जो 4 पॉइंट हैं उनको KUPP शॉर्ट टर्म दे रखा है, फिर उसके बाद फेट 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स। तो इस तरह से उन्होंने छोटे छोटे वो बनाए हुए हैं, एक्रोनिम बनाए हुए हैं। ओके, तो सबसे पहला जो गोल है वो है नॉलेज। To help student memorize and recall the theoretical knowledge which forms the foundation of their ongoing progress in Krishna consciousness. सबसे पहला ये जो शास्त्रिक स्टडी उसका पहला उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना। जैसे हम लोग इसमें साथ साथ चीजों को याद रखना, तभी ये जो हमारी पूरी प्रेजेंटेशन है थीमेटिक है, थीम पे बेस्ड है। और जैसे श्लोकों को याद करना, तो ये जो श्लोक को याद करना है, जैसे प्रभु जी बता रहे थे मुरारी चरण को कि हमें श्लोक याद करने पड़ेंगे, कठिन है और कई लोग याद नहीं कर पाते। तो हम कोशिश करेंगे जो भी हमें श्लोक याद करना है उसको हम क्लास में ही अच्छे से चर्चा कर लेंगे, जिससे बाद में आप लोग जब जाएं तो आपको उसको याद करने में असुविधा ना हो, क्योंकि जब हम एक बार अच्छे समझ जाएंगे श्लोकों को तो हमें कठिनाई नहीं होगी उनको याद करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है नॉलेज। हमें ज्ञान प्राप्त करना है, सही रूप से चीजों को समझना है और प्लस उनको इस तरह समझना है जिससे हम उसको उपयोग भी कर पाए, याद भी रखें, अपने प्रचार कार्य में उसको उपयोग कर पाए। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग। टू डीपन स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस थियोलॉजी, पर्टिकुलरली थ्रू studying it from a wide range of perspective and through developing thoughtful and introspection. तो इसमें हम जस्ट पढ़ते नहीं हैं बल्कि हम उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं, और प्लस आप लोगों को भी बोलने का अवसर दिया जाएगा। ग्रुप एक्टिविटीज हम कराएंगे जिसमें आप लोग कुछ पर्टिकुलर सेक्शन पढ़ेंगे और आप उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे अपने थॉट्स को। और या जब हम चर्चा करेंगे तो हम शास्त्रों से अलग अलग जगह या कैसे हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में इसको अप्लाई किया जा सकता है वो सारी चर्चाएं करेंगे। थर्ड पॉइंट है पर्सनल एप्लीकेशन। पर्सनल एप्लीकेशन कैसे हम जो शास्त्रों का नॉलेज है उसको प्रैक्टिकली कैसे अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। एक्सटर्नल जो हमारा बिहेवियर है, हमारी प्रैक्टिसेस है, उसमें कैसे उसको रिफ्लेक्ट करते हैं या कैसे वो हमारे रिफ्लेक्ट हो प्रॉपर तरीके से, या शास्त्रों को पढ़ के हमारे हृदय में क्या क्या परिवर्तन आने चाहिए, वैष्णव गुण और जो हमारा आचरण है वो कैसे प्रवर्तित हो। तो पर्सनल एप्लीकेशन। प्रीचिंग एप्लीकेशन मतलब हम ये शास्त्रों का उपयोग अपने प्रचार कार्य में कैसे कर सकते हैं। जैसे लोगों को बहुत सारे प्रैक्टिकल डाउट होते हैं या बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जिसकी वजह से वो शास्त्रों को पढ़ने के लिए या भक्ति ग्रहण करने के लिए उतना उत्साही नहीं होते हैं। तो कैसे हम शास्त्रों को नॉलेज के माध्यम से जो उनके डाउट्स हैं उनको सॉल्व करें, उनको भक्ति में उत्साह दें। प्रीचिंग एप्लीकेशन। फेथ एंड कन्विक्शन, ये पर्सनल एप्लीकेशन का। फेथ एंड कन्विक्शन, जब हम शास्त्रों को पढ़ें तो कैसे वो हमारे जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई हो रहे हैं या कैसे ये जो शास्त्रों का जो ज्ञान है वो हमें मदद करता है उसको जानना, जिससे जो हमारी श्रद्धा है, जो हमारा विश्वास है भक्ति करने का। जैसे कई लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं परंतु उनको उसका उनको उतनी उस पे दृढ़ संकल्प या श्रद्धा नहीं होती है कि हाँ ये कैसे हमें मदद करेगा। तो कभी भी विषम परिस्थिति आती है तो वो भक्ति छोड़ देता है या जप करना छोड़ देता है, क्योंकि उसको नहीं मालूम है वास्तविकता में जप या आध्यात्मिक जीवन उसको मदद करेगा। उसको इतना फेथ नहीं होता, उनको भौतिक चीजों पे ज्यादा फेथ होता है, उसका पैसा या जो उसके संबंधी है वो उसको मदद करेंगे। तो फेथ एंड कन्विक्शन, शास्त्रों पे कैसे हम या शास्त्रों पे या जो भक्ति का जो पंथा है उस पे कैसे हम दृढ़ संकल्प हों। नेक्स्ट है 6 अथॉरिटी।
to simultaneously cultivate within devotee wholehearted acceptance of spiritual authority of shastras. ये फेथ और कन्विक्शन का ही पार्ट है, किस तरह से ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए जो शास्त्रों में दे रखा है वो पूर्ण रूप से सही है। कई बार ऐसा हो सकता है कि हाँ नहीं ये जो पॉइंट दे रखा है ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो शास्त्र में दे रखा है ये उतना अच्छा नहीं, ये उतना प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है। नहीं, शास्त्रों में जो कुछ भी दे रखा है वो सभी बराबर रूप से सही है और उतना ही एप्लीकेबल है हमारे जीवन में। और होल हार्टेड एक्सेप्टेंस स्पिरिचुअल अथॉरिटी ऑफ द शास्त्र, और दूसरा पॉइंट है अ मूड ऑफ ओपन एंड ऑनेस्ट इंक्वायरी एंड अ डिजायर टू फैक्चुअली अंडरस्टैंड एंड रियलाइज द इम्पोर्ट ऑफ वैदिक नॉलेज। किस तरह से एक्चुअली क्या होता है कि हम शास्त्रों को पढ़ते तो हैं परंतु उन पे पूर्ण विश्वास ना होने के कारण हम उनके जो सिद्धांत हैं उनको पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं करते हैं, उन पे डाउट करते हैं। तो कैसे हम शास्त्रों को पढ़ें समझे कि हमें उनके ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि जो जो इसमें दे रखा है वो 100% करेक्ट है, तभी हम उसको ग्रहण करेंगे, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है, देखिए हम जिज्ञासा तब करते हैं जब हमें उसके ऊपर श्रद्धा होती है ना। जैसे मान लीजिए हम हर व्यक्ति से जिज्ञासा नहीं करते कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में कैसे उन्नत हुआ जाए, या हमारे जीवन में ये चैलेंजेस आ रहे हैं कैसे उसको ओवरकम किया जाए, हम सबसे चर्चा नहीं करते हैं। हम उन भक्तों से चर्चा करते हैं जिन भक्तों के ऊपर हमें विश्वास है। तो उसी तरह वो विश्वास शास्त्रों के ऊपर डेवलप करना कि किस तरह से शास्त्रों के पास सारे सॉल्यूशन है। तो जब हम भक्ति शास्त्री करते हैं तो हम अलग अलग एंगल से चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ये हमें मदद करता है। थियोलॉजिकल एप्लीकेशन टू हेल्प क्रिएट learned Vaishnava theologian who are expert in assisting the society through application of Shastric knowledge to a wide range of personal, social, moral, topical and theological issues. तो एक डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, एक खाली भावुक वैष्णव भक्त बनना नहीं है, बल्कि कैसे सिद्धांतों पे आधारित एक ऐसा वैष्णव जिसको शास्त्रों में पूर्ण विश्वास है और उन शास्त्रों के माध्यम से वो सबकी मदद कर सकता है, खुद के पर्सनल लेवल पे भी उसको लगा सकता है, सामाजिक या नैतिक किसी भी स्तर पे वो शास्त्रों के माध्यम से लोगों को मदद कर सकता है। इवैल्यूएशन टू डेवलप स्टूडेंट्स एनालिटिकल, interpretive and evaluative skills, particularly in respect of practical application of शास्त्रिक knowledge. तो ये नेक्स्ट पॉइंट है इवैल्यूएशन। तो इसमें इवैल्यूएशन दो तरह का है, एक तो है खुद का इवैल्यूएशन करना कि किस प्रकार से ये शास्त्रों को हम कैसे अपने जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरों को भी शास्त्रों के माध्यम से सही रूप से मार्गदर्शन कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मूड एंड मिशन। ये हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण गोल है शास्त्रिक स्टडी का, मूड एंड मिशन। मूड एंड मिशन का अर्थ होता है किस प्रकार से शास्त्र, हम मेनली शास्त्र जब बोलते हैं तो प्रभुपाद की बुक्सों के बारे में बोल रहे हैं वास्तव में। तो अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग द मूड एंड मिशन ऑफ श्रील प्रभुपाद, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी इस्कॉन में भक्त लोग हैं उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रभुपाद क्या चाहते हैं, प्रभुपाद क्या बोलना चाहते हैं। जैसे कई बार ऐसा भी होता है भगवत गीता, कई लोग जैसे बाहर के लोग हैं प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़ते हैं तो वो उनको समझ में नहीं आता है कि ये तो श्लोक में बोला नहीं गया है, प्रभुपाद ने यहाँ पे क्यों लिखा है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे आचार्यों का मूड जानना, उनका मिशन जानना, कि वो क्या चाहते हैं या वो क्या बोलना चाहते हैं या वो किस तरह से चाहते हैं चीजों को, है ना। हो सकता है जो शास्त्रिक पॉइंट है वो डिफर करे, लेकिन मूड और मिशन को जानना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद का मूड क्या है, किस तरह से वो हर श्लोकों में जहां भी मौका मिलता है वो इम्पर्सनलिज्म, मायावाद, इसके बिल्कुल जहां पे उनको पॉइंट मिलता है वहां पे उसके अंगेंस्ट में लिखते हैं प्रभुपाद जी। तो किस तरह से प्रभुपाद जी उसको खंडन करना चाहते हैं किसी भी कीमत पे। जहां पे मौका मिलता है प्रभुपाद जी भगवान के सगुण रूप को एप्रिशिएट करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, किस प्रकार से भगवान सगुण है, उनका स्वरूप है।
है ना। तो ये मूड को जानना बहुत जरूरी है। एंड परपुचुएटिंग दैट अंडरस्टैंडिंग विद इन द सोसाइटी एंड इट्स मेंबर्स। वो जो मनोभाव है शिला प्रभुपाद का, पहले तो हमें खुद को वो जानना है, और कैसे जानेंगे? शिला प्रभुपाद की पुस्तकों को गहराई से पढ़ के जानेंगे, है ना। और जो हमारे संस्था के लोग हैं उनको इस मूड और मिशन के बारे में उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। ओके, उसके बाद 10वां जो हमारा उद्देश्य है वो है academic and moral integrity, to ensure that devotee develop moral and academic integrity in interpretation, evaluation and application of Sanskrit knowledge। कि किस प्रकार से हमारा गोल ये नहीं है कि खाली भक्ति शास्त्री कर लिया और बहुत अच्छे मार्क्स लेके हम क्वालिफाई करके दो, लेकिन उस क्वालिफाई करने के साथ हमारे में व्यक्तिगत परिवर्तन भी होना चाहिए। मान लीजिए हम भक्ति शास्त्री करते हैं, एग्जाम लिखते हैं और एग्जाम में सबके फर्स्ट क्लास मार्क्स आते हैं, 90% आ गया, लेकिन जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसमें बहुत ढीले हैं हम, अपने व्यक्तिगत जीवन में उसको लगाने का जब प्रश्न आता है वो हमें व्यवहारिक नहीं दिखता है। तो टू इंश्योर वी शुड डेवलप, वी शुड हैव एकेडमिक एंड मॉरल इंटीग्रिटी, है ना। जो हम पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसको व्यक्तिगत रूप में सही तरीके से अपने जीवन में लगा पाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भक्ति शास्त्री का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको एक बहुत ही प्राकंड विद्वान बनाना शास्त्रों का। भक्ति शास्त्री का उद्देश्य है आप लोगों को शास्त्र कैसे पढ़ना है, कैसे ग्रहण करना है, क्या मूड होना चाहिए, कैसे उससे सीखा जाए, उसको समझना है। To encourage student to take responsibility for their learning and develop healthy study habit। ऐसा नहीं कि हमें जो बताया जाएगा वही नहीं, आप खुद पढ़िए, आप खुद समझिए, उसको चर्चा कीजिए, जो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डिस्कस कीजिए कि हाँ वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी सही है, वो कितनी गलत है। तो हमें खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, शास्त्रों को कैसे सही रूप से पढ़ा जाए, यह समझा जाए। एनहांसिंग देयर डिजायर टू स्टडी शिला प्रभुपाद बुक्स। एक उद्देश्य क्या है? प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने के लिए रुचि उत्पन्न करना हमारे अंदर। तो इसीलिए जब हम भक्ति शास्त्री करते हैं, कुछ असाइनमेंट देते हैं या जैसे श्लोका लर्न करते हैं, तो हम ये सब चीजें करेंगे और बहुत ही हमें आनंद आएगा। हम उसको डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो इट विल बी लाइक वेरी जॉयफुल एक्सपीरियंस टू लर्न टुगेदर, एक साथ मिलके चीजों को सीखना। इसको ऐसा नहीं कि अकेले बैठ के हमें पढ़ना, नहीं, हमें कुछ एक्टिविटी के माध्यम से एक दूसरे से चर्चा करके सीखना है। Equipping them with appropriate learning skills, कैसे सही रूप से सीखा जाए, ये चीज हमें सीखनी है। सही रूप से सीखने के लिए भी हमें सीखना पड़ता है कि भाई क्या सही तरीका है कि हम चीजों को सही रूप से ग्रहण कर पाए। लास्ट है शास्त्र चक्षु। शास्त्र चक्षु का मतलब होता है कैसे हम जो शास्त्रों को पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकली कैसे अपने जीवन में लगाया जाए। To equip student with the ability to see through the eyes of shastras, शास्त्रों के माध्यम से चीजों को देखना, जीवन की परिस्थितियों को या जीवन में वस्तुओं को शास्त्रों के माध्यम से देखना। तो ये एक ब्रॉड डिस्कशन है, क्या हमारा उद्देश्य है भक्ति शास्त्री करने का, है ना। तो जस्ट एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं पॉइंट्स को। पहला ज्ञान प्राप्त करना, दूसरा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, तीसरा पर्सनल एप्लीकेशन सीखना, कैसे हम उसको अपने जीवन में लगा सकते हैं, प्रीचिंग एप्लीकेशन कैसे प्रचार में लगाया जा सकता है शास्त्रों को, फेथ एंड कन्विक्शन, खुद का फेथ और कन्विक्शन बढ़ाने के लिए, अथॉरिटी, शास्त्रों को कैसे हम शास्त्रों के प्रति पूर्ण शरणागति का भाव कैसे आए, कैसे उसके सिद्धांतों को पूर्ण रूप से ग्रहण करें, थियोलॉजिकल एप्लीकेशन, कैसे हम शास्त्रों के माध्यम से लोगों की मदद करें, ये मतलब कैसे उस समाज में मदद करें शास्त्रों के सिद्धांतों के माध्यम से, एवैल्यूएशन, खुद को इवैल्यूएट करना और खुद को इवैल्यूएट करना कि किस प्रकार से हम भक्ति जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, उसकी एप्लीकेशन क्या है हमारे जीवन में, मूड एंड मिशन, शिला प्रभुपाद के मनोभाव को जानना और उस मनोभाव को समाज में मतलब उस मनोभाव को समाज में वितरित करना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल प्रभुपाद के मूड और मिशन का। प्रभुपाद का कभी भी मूड ये नहीं रहा है कि हम अकेले जाके भजन करें।
प्रभुपाद का हमेशा मूड रहा है, जब भी आप प्रभुपाद के परपोर्ट्स पढ़ेंगे तो यू विल फील एन अर्जेंसी टू प्रीच। आपको एक तीव्र मनोभाव आएगा कि मुझे प्रचार करना चाहिए। तो प्रभुपाद का मूड है प्रचार करना, प्रभुपाद का मूड भजन करना नहीं है खाली। एकेडमिक एंड मॉरल इंटीग्रिटी, किस तरह से हम जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो हमारे व्यवहार में भी प्रदर्शित होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, कैसे हमें सीखना है कि शास्त्रों को पढ़ा कैसे जाए, उससे शिक्षाएं कैसे ग्रहण करी जाए। और लास्ट है शास्त्र चक्षु, कैसे हम सही रूप से चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं शास्त्रों के माध्यम से। तो ये हमारे 12 उद्देश्य हैं जो कि हमने चर्चा किया, और आज हमने एक दूसरे के बारे में जाना, और कल हम इसका एक्चुअली स्टार्ट करेंगे। अभी यहाँ बहुत सारा डिस्टरबेंस भी है, जैसे आपको बैकग्राउंड में कीर्तन की आवाज आ रही है। एक्चुअली मैं बाहर हूँ और देखता हूँ हाउ आई विल कंटिन्यू। तो आप लोगों को शेयर कर सकते हैं टाइमिंग्स के रिलेटेड, अगर कोई इशू है या किसी भी चीज के रिगार्डिंग कुछ भी कंसर्न है तो यू कैन शेयर नाउ। तो हम इस मीटिंग को फिर एंड करेंगे। उसके बाद किसी का कोई कंसर्न टाइमिंग को लेकर के, या कैसे हम इसको और अच्छे से कर सकते हैं, बेस्ट होता कि अगर हम इसको ऑफलाइन कर दें, लेकिन आप लोग सब अलग अलग जगह पे हैं,